लेकिन इसलिए नहीं कि आपने उम्मीद बनना छोड़ दिया है। वो जो तेरा चंगू है ना, उसे देखा मैंने गेट के बाहर 3 लड़कों के साथ। दूर रहा कर उसे तू। टिमली, तू बहुत ओवर रिएक्ट कर रही है। माँ, आप उस बिमली को समझा दो। क्या समझाऊं उसे? किसी के साथ भी केमिस्ट्री बना लेती है और मेरे साथ बहस करती है। आगे भी कुछ बोलोगी या फिर? उस बिल्डर को लेके मेरे साथ बहस कर रही थी। उसकी साइड लेकर के 1 हफ्ते पहले उससे मिली, आज उसी की साइड ले रही है। फिर बिल्डर? ये क्या बिल्डर बिल्डर लगा के रखा है तुम लोगों ने? और कुछ बात नहीं है क्या करने के लिए? कैसे ना करे माँ, उस बिल्डर ने हमें 1 दिन में घर से बेघर कर दिया। क्यों? ये घर नहीं है। माँ, ये घर नहीं है, इसको आपको घर बनाना पड़ेगा। बेटा, ये घर तभी बनेगा जब तुम इन बदले हुए हालातों को स्वीकार करोगी। जैसे आपने पूरी जिंदगी स्वीकार किया, नहीं? हाँ। लेकिन माँ बिल्डर को घर देने के लिए रेडी है ना वापस? टिमली, तुम्हें कोई और बात करनी है तो करो, वरना प्लीज जाओ यहाँ से। मुझे बहुत काम है। किसी को इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी, जो देखो यही जवाब दे रहा है बस। आपको पता है बिमली आजकल घर में लड़कों को बुलाने लगी है। पता है, पर तुम इसे कोई और ही रंग देने की कोशिश कर रही हो। माँ, क्या बात कर रही हैं आप? मैं कोई और रंग दे रहा हूँ? मैं? अरे पर तुम्हें क्या नाराजगी है? क्या प्रॉब्लम है इससे? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, उसके पसंद के लड़कों की ना लिस्ट बनाता हूँ और उसमें जो घर के आसपास भटकते हैं ना, उनके भी नाम डाल दूँ। फिर उन्हें घर पे कॉफी, चाय, बिस्किट, सैंडविच, ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करता हूँ, नहीं? टिमली, तुम एक काम करो, फिलहाल तो जाओ यहाँ से और जाकर ये सोचो कि तुम्हें क्या करना है ना? और ये भी सोचो कि तुम्हारी इन बेतुकी बातों के पीछे रीजन क्या है। ठीक है? प्लीज जाओ, मुझे काम करने दो। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ और अपने मूड पे पहले पीएचडी करता हूँ, फिर मैं आऊंगा आपके पास, नहीं? क्या जरूरत थी तुम्हें उसके सामने इतनी ओवर स्मार्टनेस दिखाने की? हाँ, अब तुम क्या जानते नहीं हो टिमली को? चलती फिरती ना ओवर रिएक्शन की दुकान है वो। सो प्लीज आज के बाद ना उससे कोई पंगा मत लेना एंड कंट्रोल योरसेल्फ। सॉरी यार, मैं टिमली को नहीं समझा सकती। तुम तो समझो ना, मेरी बहन है वो, मैं जानती हूँ उसे। सुनो, इतनी जल्दी ना अपने रिलेशनशिप की बात मत करो। ऑफ कोर्स टिमली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यार। मैं तुम्हें ना कुछ ही दिनों से जानती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रिलेशनशिप में डिमांड रखना शुरू कर दो। मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे फ्रेंडशिप की पॉसिबिलिटीज दिखी, इसीलिए मैंने तुमसे बात की। प्लीज आइंदा से याद रखना, टिमली के लेके कोई भी शिकायतें हो ना मुझसे करो, बट उससे कोई भी पंगा मत लो। Listen, if she has really insulted you, then I am sorry. I know वो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड कर सकती है। Listen, मैं बात करूंगी उससे। I know टिमली के ऐसे रिएक्शंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। So, अच्छा ठीक है। Listen, अच्छा सुनो, मैं शामली दीदी से बात करूंगी, वो टिमली को समझाएंगी एंड आई नो वो समझ जाएगी एक दिन। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय। हेलो,
अच्छा हाँ, मैंने ही कॉल किया था आपको। कब तक आप आ सकते? 2-3 दिन? अच्छा, कोई और है जो जल्दी आ सके? एक्चुअली हम लोग हफ्ते भर पहले ही शिफ्ट हुए हैं। स्टोरेज की प्रॉब्लम है और पानी भी टंकी में नहीं भर रहा है। आप हाँ, लेकिन आइएगा जरूर। ठीक है। कौन है प्लम्बर? हाँ माँ, वो एक्चुअली बिजी है, वो 2-3 दिन बाद आएगा। कोई बात नहीं, स्टोरेज वाली प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगी। मैंने कॉलोनी के एक प्लम्बर को बुला रखा है। तो वो सब काम कर देगा ना? नहीं नहीं, वो प्लम्बर नहीं है, पास के बंगले में वॉचमैन है, लेकिन पानी की टंकी का काम तो कर ही लेगा। अच्छा एक बात बताओ, बिमली कहाँ है? बिमली अपने कमरे में। ठीक है। माँ, मैंने उससे बात की उस लड़के के बारे में। अच्छा, तो क्या कहा उसने? एक्चुअली वो उसके साथ ही पढ़ता है फिल्म इंस्टीट्यूट में। अच्छा, तो ठीक है ना, आपस में उठना बैठना मिलना जुलना है तो घर बुला लो उसको किसी दिन। कोई जरूरत नहीं उसे घर बुलाने की। माँ, मैं उस लड़के को अच्छे से जानता हूँ, देखा मैंने उसे। आज ही दांत वांत झाड़ देता, लेकिन छोड़ दो। बिमली को बोलो दोस्ती बाहर ही रखे, घर में लाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मान लेते तुम्हारी बात, लेकिन बेटा बिमली को हर बात के लिए इस तरह से रोकना टोकना अच्छी बात नहीं है। और तुम बहनों में भी ऐसी बातों को लेकर झगड़ा या बहस होना अच्छा नहीं लगता। और अगर बिमली ने किसी को अपना दोस्त बनाया तो कुछ सोचकर ही बनाया होगा। भरोसा रखो उस पर। माँ, भरोसे वाला वर्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर ना उसकी मीनिंग की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। मैं बोल रहा हूँ बिमली के साथ में और स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, मैं बात कर लूंगी उससे। ठीक है, तुम्हें इस पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप दोनों की सोच तो बहुत आगे की है, आप ही लोग डील कर लो। लेकिन एक बात मैं साफ कर देता हूँ अभी। बोलो, क्या साफ करना चाहती हो? बिमली ने अगर उसे घर पे बुलाया या मैंने उसको घर के आसपास कहीं भी देख लिया ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। फिर उसका दांत झाड़ के उसकी बत्ती से उसके हाथ में रख के भेजूंगा। ठीक है? तुम अगर इतना साफ साफ ही धमकी दे रही हो ना, तो ये बता दो बात क्या है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। ये आप लोग बिमली से ही पूछो, वो ही बताएगी। और अगर उसने नहीं बताया ना, फिर मैं बताऊंगा। एक काम करो, तुम बिमली से बात करो। बिमली इतना रिएक्ट कर रही है तो कुछ तो बात होगी ना। जी, मैं उससे बात कर लूंगी, आप आराम कर लीजिए। ठीक है। माँ ने अचानक सिंदूर लगाना क्यों बंद कर दिया? हेलो, हाँ बोल। आज नहीं यार, आज तो पॉसिबल ही नहीं है, सब घर पे है। नहीं यार, मैं आज नहीं मिल सकती। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। अरे कर ले बात। अब तक तो तूने बात कर भी ली होगी उससे। हाँ, कर लिया। और टिमली तू ना बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही है। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? क्यों? उसने तुझे नहीं बताया कि उसने क्या ओवर कमेंट किया है? क्या ओवर कमेंट किया उसने? कितने दिन से जानती है उसको? यही कुछ महीनों से। उसकी पूरी हिस्ट्री है मेरे पास, दूं तुझे? मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी हिस्ट्री जानने में। गुड, वेरी गुड। तो एक काम कर, अब पीछा छोड़ा उससे। घर के अंदर तो उसे बुलाना पड़ेगा। तुझे अच्छी तरह पता है कि मैं दीदी और माँ की तरह नहीं सोचती। अगली बार वो मुझे आसपास भी नजर आ गया ना, तो यहाँ से हॉस्पिटल वापस जाएगी। देख, तू ना पहले अपना दिमाग शांत कर ले, फिर आके मुझसे बात करना। ओ हेलो, मैं अपना दिमाग ठीक करूं? तू अपना दिमाग ठीक करा ले।
और अगर अब तूने उससे दोस्ती कंटिन्यू की ना, तो ये जो लाली लिपस्टिक लगा के घूमती है ना, इसे उतरते देर नहीं लगेगी। अब सुन, इसे मेरी वार्निंग समझ, धमकी समझ, जो समझना है समझ। लेकिन अब अगर तूने उससे दोस्ती कंटिन्यू की, तो ये जो तेरा खूबसूरत सा थोबड़ा है, बिगाड़ दूंगा। दीदी, इस घर में अगर टिमली की मनमानी चलनी है ना, तो मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। और तुम कहाँ जाओगी? पुराने घर में, जहाँ बिल्डर रहता है। एक काम करो, तुम सेक्रेटरिस्ट के पास जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और टिमली का, उसका एकदम सही है, पता नहीं माँ को जाके क्या क्या बताया होगा। आपको नहीं लग रहा वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है? हाँ कर रही है, लेकिन तुम तो लिमिट ही क्रॉस कर रही हो, घर छोड़ने की बात कर रही हो। तो और मैं क्या करूँ दी, पता नहीं टिमली को क्या हो गया है। यू नो, मुझे ऐसा लग रहा है एक दिन मैं उसका पंचिंग बैग बन जाऊंगी और वो मुझ पर ही प्रैक्टिस करेगी। ऐसा कुछ नहीं करेगी वो। चलो आओ, मेरी हेल्प करो। किचन में? दी, मुझे कुछ काम है, माँ आ जाएगी ना। मुझे नहीं लगता कि माँ आएगी। क्यों? तुमने एक बात नोटिस की? क्या? माँ आजकल सिंदूर नहीं लगाती है। अच्छा? हाँ, पहले ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन जब से उस बिल्डर से मिली है तब से ऐसा कर रही है। तो फिर तुम दोनों ना अपनी बातों को लेके लड़ा मत करो। माँ को हमारी जरूरत है। बिल्डर के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो माँ स्वीकार करके भी इनकार कर रही है। शायद अतीत आज भी अतीत नहीं बन पाया, और जो गुजर गया वो कभी गुजरा ही नहीं। कुछ पुराने किस्सों में, बीते कल के हिस्सों में, कुछ पुराने किस्सों में, बीते कल के हिस्सों में, यादों के हल्के बस्तों में, पलकों पे ठहरे लम्हों में, है सभी अपने, बस थोड़े से अनजाने, बस थोड़े से अनजाने। माँ, आपने अचानक सिंदूर लगाना क्यों छोड़ दिया? ये सिंदूर तो मेरी मांग में सिर्फ एक रंग था जो अतीत मेरे सामने चलकर आए हैं। उसे मेरे आज में शामिल होने के हर बहाने को मैं खत्म कर देना चाहती हूँ।
बस थोड़े से अनजाने। कुछ पूछना चाहती हूँ? माँ, आपने अचानक सिंदूर लगाना क्यों छोड़ दिया? कोई वजह ही नहीं बची। आपको नहीं लगता कि आप अपने साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर रही हैं? ज्यादती? ऐसा क्यों लगा था? मैंने मांग में सिंदूर भरना छोड़ दिया इसलिए। उस निशान का क्या मतलब है जिसकी पहचान कभी बन ही नहीं पाई? अब मैं 3 बड़ी बेटियों की माँ। यही पहचान अब मेरी जिंदगी है जिसे मैं जीना चाहती हूँ। ये सिंदूर तो मेरी मांग में सिर्फ एक रंग था और कुछ नहीं। अगर मैं अब भी इसे भरे रखने की कोशिश करती तो वो ज्यादती होती। जो अतीत मेरे सामने चलकर आए हैं उसे मेरे आज में शामिल होने के हर बहाने को मैं खत्म कर देना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम दोनों बहुत कुछ जानना चाहती हो और मैं बहुत कुछ बुला देना चाहती हूँ। जी हाँ, नहीं 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 नहीं, आप कोई भी दीवारों को हाथ नहीं लगाएंगे। किसी भी चीज को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज जैसी है आप वैसी रखेंगे। हाँ, और जो गार्डन है ना, हाँ गार्डन, उसको आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्लांट्स लाके लगा दीजिए, खूबसूरत बना दीजिए जी। और वो बेडरूम का किचन है ना, वहाँ पे बहुत सारी खाली जगह है, तो इफ यू कैन जस्ट पुट अप सम पेंटिंग्स एंड फैमिली फोटोग्राफ्स जो आपको यहाँ वहां से मिली होगी, वो आप लीजिए और फ्रेम में डाल के ना उन्हें लगा दीजिए। खूबसूरत लगना चाहिए, लेकिन मुझे ज्यादा बदलाव नहीं चाहिए। पुराना अच्छा था। या ओके, थैंक यू सो मच। ये क्या है? माँ की फेवरेट नॉवेल है, देख ले। हाँ तो ठीक है ना, मुझे क्यों दे दिए? क्यों? तेरा वो फेवरेट बिल्डर आएगा तो उसे इस बार कुछ देगी नहीं क्या? सुन, मेरे पास ना माँ की और भी फेवरेट नॉवेल है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू ये इसे दे। पर क्यों? कि तुझे जानने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, एक काम कर, जब वो बिल्डर आएगा ना तो खुद ही दे देना। ज्यादा एटीट्यूड मत दिखा मुझे, समझी? बिल्डर आए तो उसे नॉवेल दे देना, पढ़े वो। क्या हो गया तुम दोनों को?
और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बिल्डर आएगा? ये नॉवेल तुम्हें कहां से मिली? माँ के सूटकेस से, बिना पूछे? हाँ, बस थोड़े से अनजाने। बिल्डर आए तो उसे नॉवेल दे देना, पढ़े वो। क्या हो गया तुम दोनों को? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बिल्डर आएगा? माँ उसे कभी नहीं बुलाएगी, लेकिन इस नॉवेल का नाम सुनते ही ना वो भागा चला आएगा। तो तुम्हें बता दो ना। मैं तो अब उससे आमने सामने रहकर ही बात करूंगा। लाओ ये बुक मुझे, ये लो, दो मुझे। नहीं, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्डर आएगा तो पढ़ेगा, फिर जो होना होगा हो जाएगा। ये नॉवेल तुम्हें कहां से मिली? माँ के सूटकेस से, बिना पूछे? हाँ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? माँ से बिना पूछे वो नॉवेल निकाली जिसके पन्ने आज भी माँ नहीं पलटती है? तो उन्हें पलटना होगा दी अब। क्यों? क्योंकि उस बिल्डर को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। और तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली? वो बेटी जिसने अपनी माँ की आंखों में कभी खुशी नहीं देखी, हंसी नहीं देखी, जीने की कोई उम्मीद ही नहीं देखी थी, बिल्डर उसका गुनहगार है। ये कागज के कुछ पन्ने पढ़कर तुमने ये सब डिसाइड कर लिया, खुद ही तय कर लिया। जाओ यहां से। माँ को अगर पता चला तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा जरा भी अंदाजा है तुम्हें? बिल्डर और हमारे बीच कोई उम्मीद, कोई अफसोस नहीं है। कागज के हवाई जहाज पर जो सपने सवार होते, उसकी उड़ान शायद ज्यादा ऊंची होती। तुमने मेरी सूटकेस वाली नॉवेल निकाली? हाँ, टिमली ने पढ़ा है उसे।